हेलो, स्वागत है सभी बच्चों का। कॉमर्स के जो भी बच्चे हैं जो 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए 50 दिन का ये रामबाण कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूं, और जिसमें कि 12th का पहला चैप्टर बीएसटी का बिजनेस स्टडीज का प्रबंध की प्रकृति और एवं महत्व, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं और धीरे धीरे इस क्लास को और बहुत सारी चीज़ों के साथ में जोड़ूंगा। तो आज पहला क्लास है और हमारे साथ कुछ छात्र हमारे जुड़े हुए हैं, तो आइए भगवान का नाम लेकर के शुरू करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। चलिए, तो शुभम जी, आज मैं आपको 3-4 टॉपिक का डिस्कस करूंगा और फिर उस आधार पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिएगा। फिर कल हम लोग देखेंगे कि क्या बेनिफिट हमको इससे मिल रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक बीएसटी की किताब भी नहीं छुई है, एक भी चीज नहीं पढ़ा है, उन सब के लिए रामबाण है, तो वीडियो को देखिएगा और थोड़ा प्यार दीजिएगा। चलिए, तो पहला चैप्टर है, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सोहम जी प्रबंध से, मैनेजमेंट से। प्रबंध, तो हम अगर परंपरागत परिभाषा पर चले, किताबी परिभाषा से, तो किताबी परिभाषा कहता है कि किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करा लेना ही प्रबंध है। क्या है? किसी अन्य व्यक्ति से कोई काम करवा लेना ही क्या है? प्रबंध। जैसे हम लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं, आपके घर पे कोई आवश्यकता पड़ गई, आपके घर पे सिलेंडर खत्म हो गया, आपने किसी दोस्त को फोन किया कि दोस्त घर पे सिलेंडर खत्म हो गया, थोड़ा पहुंचा दो। दोस्त ने क्या किया? पहुंचा दिया। आपकी अनुपस्थिति में क्या हुआ? वो काम हो गया। कोई इसमें दिक्कत? तो कहता है कि प्रबंध का मतलब होता है, ये परंपरागत परिभाषा था कि दूसरों से काम करा लेना, लेकिन बदलते दौर में क्या आपको लगता है कि ये संभव है कि आपका काम कोई व्यक्ति ऐसे ही कर देगा? नहीं। तो अब परिभाषा थोड़ी सी बदल गई कि दूसरों से काम तो कराना है, लेकिन खुद भी काम करना। क्या करना? खुद भी काम करना और दूसरों से भी काम करवा लेना। इसका एक छोटे उदाहरण पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब कोई सीजन आता है, लगन त्योहार सब, तो आप किसी दुकान पर देखते होंगे कि बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, तो दुकान का जो लेबर सब है वो तो काम करता है और दुकान का मालिक भी साथ में काम करता है। इससे पॉजिटिव माहौल बनता है, लेबर सब और अच्छा से काम करता है कि भाई मालिक भी काम कर रहा है तो हम और अच्छे से। सिंपल सी बात, साधारण अर्थ में समझना है। बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा प्रेशर है और मालिक बैठा हुआ है काउंटर पर, एसी का हवा खा रहा है और लेबर सब काम कर रहा है, तो वो लेबर कैसा काम करेगा? वो अपने काम में बेईमानी करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने मालिक को देख के डिमोटिवेशन होगा। बात समझ में आई? तो आधुनिक युग में प्रबंध का मतलब है कि वर्क डन थ्रू अदर्स, यानी दूसरों से तो काम कराना ही है और साथ ही साथ खुद भी काम करने को क्या कहते हैं? प्रबंध कहते हैं। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपको कि प्रबंध का परिभाषा दें, तो क्या देंगे? तो 2-3 परिभाषा हम लोग चर्चा करते हैं और इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो कहता है कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप चाहते क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका पर्पस क्या है, और फिर उस पर्पस, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे तरीके होंगे, उस तरीका में सबसे बढ़िया तरीका का चुनाव, यही प्रबंध है। बात समझ में आया? अभी आपको जाना है अंदामान 1 मिनट के लिए, ठीक है? आपके पास बहुत सारे साधन हैं जाने के लिए, ई रिक्शा है, ऑटो है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बहुत सारे साधन है। उसमें से आपने जिस साधन का चुनाव किया अंदामान तक जाने के लिए, तो आप कुछ ना कुछ सोच करके ना चुनाव करिएगा भाई, यही प्रबंध। कहता प्रबंध है कि यह जानने की कला है कि आप क्या चाहते हैं और फिर उसे कैसे सबसे अच्छे तरीके से क्या कर सके, प्राप्त कर सके। इसी को क्या कहते हैं? इसी को प्रबंध कहते हैं। क्लियर? क्या प्रबंध? कि सबसे पहले तो यह डिसाइड करना कि आप चाहते क्या है, यानी उद्देश्य को क्या करना, निश्चित करना, और फिर उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, उसमें सबसे अच्छे तरीके का चुनाव करना, सबसे अच्छे तरीके का चयन करना ही क्या है? प्रबंध। साधारण सी बात, ये साधारण परिभाषा है, इसमें कोई दो मत नहीं। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद है कि बुक में और 2-3 परिभाषा है, हम लोग उस पर भी धीरे धीरे चर्चा करेंगे, लेकिन बेसिकली इस परिभाषा को लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। या प्रबंध को पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का विधि है। पूर्व निर्धारित लक्ष्य का मतलब क्या? पूर्व निर्धारित, यानी पहले से कोई लक्ष्य निर्धारित है, उसको प्राप्त करने के लिए कार्यों की कुछ श्रृंखला का पालन करना, नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन, ये सब का पालन करना पड़ता है, और तब जाकर के हमको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो कोई जो निश्चित उद्देश्य, जैसे किसी की बेटी की शादी है, तो उस बाप के लिए बेटी की शादी एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य हो गया।
उस शादी को कराने के लिए उसको बहुत सारा काम, उसको नियोजन करना पड़ेगा, प्रबंधन करना पड़ेगा, संगठन करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा, निर्देशन करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। बात समझ में है? तो इस सब काम को मिला करके उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? प्रबंध। कोई समस्या यहां तक में? कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद दूसरे रूप में हम लोग चलते हैं। एक दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रबंध की विशेषताएं क्या है, क्या क्या विशेषताएं प्रबंध की। तो एग्जाम में 2 मार्क्स क्वेश्चन भी पूछ देता है, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन भी आपको पूछ देगा 2 मार्क्स में कि भाई प्रबंध का विशेषता का कोई एक लाइन दे देगा और बताएगा कैसे। जैसे हम एक बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। है पहला कि प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, पहला है। तो क्वेश्चन देगा कि प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है कैसे। बात समझ में आया? क्या देगा क्वेश्चन? कैसे? तो हमको एक्सप्लेन करना है कि ठीक है प्रबंध क्या है? एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया। ठीक है, कोई भी काम आप बताइए शुभम, जीवन में कोई भी व्यक्ति क्या बिना उद्देश्य के है? कोई भी व्यक्ति, एक जो भिखमंगा है उसका भी उद्देश्य है, क्या? भीख मांग है। कोई भी, आप जब घर से आते होंगे रास्ते में आप हजारों लोगों को देखते होंगे, क्या कोई बिना उद्देश्य के काम कर रहा है? क्या सबका कुछ ना कुछ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं उद्देश्य है, आप पढ़ रहे हैं उद्देश्य है। कोई भी व्यक्ति जो कोई भी काम कर रहा है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य है, यानी कुछ ना कुछ पर्पस, और उसी पर्पस को पूरा करने के लिए वो काम करना है। क्या कोई दिक्कत? क्लियर? तो प्रबंध क्या है? एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। सही बात है, बिना उद्देश्य के कोई काम हो ही नहीं सकता, बिना पर्पस के कोई काम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जहां पर कोई उद्देश्य है, जहां पर कोई पर्पस है, वहां पर प्रबंध आवश्यक। बेटी की शादी है तो ये क्या है? एक उद्देश्य, एक पर्पस है। अब इस बेटी की शादी के लिए उस बेटी के बाप को, भाई को, या उसके परिवार के सदस्यों को कितना काम करना पड़ता है। या आपके परिवार में भोज होता है तो भोज एक उद्देश्य है, पर्पस है। उस भोज को पूरा करने के लिए आपको देखिए कितना सारा काम करना पड़ता है। तो पता चला कि प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया। कोई जो फैक्ट्री खुलती है उसका कोई उद्देश्य रहता है। हॉस्पिटल खुला, उसका उद्देश्य अच्छा से इलाज करना। स्कूल खुला, उसका उद्देश्य अच्छा से शिक्षा देना। रेस्टोरेंट खुला, उसका उद्देश्य अच्छा खाना देना। तो ये सभी लोग अपने उद्देश्य के लिए ना काम कर रहे हैं भाई, और उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रबंध अच्छा है। और उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर रहे, इसका मतलब प्रबंध में कहीं गड़बड़ी है। सिंपल सी बात। क्लियर? तो प्रबंध क्या है? उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। और कोई भी व्यक्ति बिना उद्देश्य के काम नहीं करता है, कोई संगठन बिना उद्देश्य के काम नहीं करता है। जहां उद्देश्य है वहां प्रबंध, यानी जहां पर्पस है वहां प्रबंध। कोई समस्या यहां तक में? चलिए दूसरा, प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। भोज हुआ तो अकेले बना लिए, अकेले बांट लिए, तो क्या किए? बांटने के लिए अलग आदमी, भोज बनाने के लिए हलवाई, दुकान से सामान खरीद के लाए, घर का आदमी सब सहयोग किया, तब जाके भोज संपन्न हुआ। तो भोज कैसी क्रिया हुई? सामूहिक क्रिया। आपको अभी 2026 में इंटर का एग्जाम देना है, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, BSTPS पढ़ा रहा हूं, कहीं अकाउंट पढ़ रहे हैं, कहीं हिंदी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। कितने लोगों से आप मदद ले रहे हैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए? 3-4 लोगों से, कई सारे लोगों से। तो प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई जो फैक्ट्री है, कोई जो कंपनी है, वो अकेले चलती है क्या? बहुत सारे डिपार्टमेंट है और सब डिपार्टमेंट मिल करके उस उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। तो इससे पता चलता है कि प्रबंध क्या है? एक सामूहिक क्रिया है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे। प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित। कहता प्रबंध बिना मानव के हो ही नहीं सकता। मशीन का यूज हम करेंगे प्रोडक्शन में, उस मशीन को चलाएगा कौन? मानव। अगर हम प्रबंध में से मानव को हटा लें तो क्या होगा? जीरो, कुछ नहीं होगा। तो प्रबंध मानवीय प्रयास से संबंधित है। हम व्यवहार से पता लगाते हैं। किसी समोसा दुकान पर गए, बैठने के लिए अच्छा से बोला, चटनी वटनी दिया, प्याज व्याज दिया, दूसरा दिन भी उस जगह पर खाने जाएंगे। लेकिन कहीं और गए खाने और वो थोड़ा झिझक के बात कर लिया। तो इसका एक छोटा उदाहरण हम दे देते हैं कि जैसे बारिश का सीजन हो रहा है, बारिश हल्का हल्का हो रहा है, आपको समोसा खाने का मन है और आप किसी समोसा वाले के पास गए और समोसा बोला बस 5 मिनट बैठे रहिए, निकल रहा है तुरंत। तो आप 5 मिनट नहीं 50 मिनट में बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे बस निकल रहा है तुरंत, आप ही के लिए तो निकाले, आप तो अपना कस्टमर है भाई। भले आप एक दिन उससे पहले आप कोई दुकान पर नहीं गए, लेकिन बोली, प्रयास किया, और दूसरा दुकानदार है लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, अभी टाइम लगेगा। क्या हुआ? व्यवहार से परिवर्तन हुआ। कल को आप उस दुकान वाले के पास कभी जाएंगे? क्यों? क्योंकि व्यवहार किया। तो प्रबंध मानव के व्यवहार से पता चल जाता है कि प्रबंध अच्छा हो रहा है या प्रबंध खराब हो रहा है। चलिए, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, प्रबंध चलते रहता है। उसका एक छोटा चीज लीजिए ना भाई, नियोजन, प्लानिंग किसी काम को शुरू करने से लेके और
खत्म होने तक प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग शुरू किए या बस प्लान खत्म हो गया, कि प्लान कब तक, स्टार्ट से लेके एंड तक। तो प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, और सॉरी सतत प्रक्रिया है। सतत माने कंटिन्यूअस, प्रबंध चलते रहता है कब तक, जब तक उस लक्ष्य की पूर्ति होगी, प्रबंध खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो उसमें एक उदाहरण दिए हम लोग, नियोजन का, नियंत्रण का, डायरेक्शन का, वो सब चलते रहता है जब तक उद्देश्य पूरा ना हो जाए, तब तक ये चलते रहता है। कोई दिक्कत, जैसे कोई रिटायर किया तो उस पद खाली हो जाता है क्या, कि फिर उस जगह पर नया भर्ती होता है। अभी टीचर सब का भर्ती हुआ, तो जो पद रिटायर हुआ फिर उसमें टीचर सब का भर्ती हुआ, तो कंटिन्यूअस चल रहा है, फिर रिटायर करेगा फिर भर्ती होगी। तो ये प्रक्रिया क्या चल रही है, कंटिन्यूअस चल रही है, लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, अगला, प्रबंध एक सृजनशील कार्य, यानी सृजनशील का मतलब है क्रिएटिव। सृजन प्रबंध कुछ नया करता है, जैसे जोमेटो, स्विगी, ओला, उबेर, ये सब क्या किया, खाना पहले नहीं बनता था, रेस्टोरेंट में हम लोग खाना नहीं खाते थे, लेकिन आ गया कौन, जोमेटो, ऑनलाइन ऑर्डर। पहले हम लोग गाड़ी भाड़ा नहीं करते थे, आ गया उबेर। तो प्रबंध एक सृजनकारी कार्य है ना भाई, क्रिएटिव, यानी कुछ नया करिए, वही प्रबंध। क्लियर। प्रबंध सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब क्या है भाई, हर जगह, यानी कि हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन कोई भी काम करे, चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन करे या सर्विस दे, हर जगह पर प्रबंध की आवश्यकता होती है। बिना प्रबंध के कोई काम हो ही नहीं सकता है। कोई दिक्कत यहां तक में, तो आज रहने दीजिए आज के एपिसोड में, फिर कल हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे, और निश्चिंत रहिए एक एक टॉपिक का वीडियो मैं आपको शूट करूंगा। ठीक, धन्यवाद।